नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल के परतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि एनसीआर परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एनसीआर की परीक्षा में वायुमंडल के परतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें ताकि आप लोग के एक भी क्वेश्चन परीक्षा में ना छूट सके। दोस्तों, अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिखे रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, पैरावैग्निक किरणों से रक्षा निम्न में से कौन सी परत करती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी परत होती है दोस्तों जो अल्ट्रावायलेट रेस से रक्षा करती है? तो यहाँ पर सही उत्तर जाएगा आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वो अल्ट्रावायलेट रेस से रक्षा करती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वह वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आयन मंडल में स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, आयनोस्फीयर में स्थित होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, हवाई जहाज प्राय वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए हवाई जहाज किस परत में उड़ते हैं वायुमंडल के? तो यहाँ पर से उत्तर क्या आ जाएगा आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस निम्न में से कौन सी है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान इनर्ट गैस कौन सी है? तो यहाँ पर से उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, आर्गन है। ठीक है, और जो आर्गन है उसकी खोज किसने की थी? रैमजे ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर से उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल की किस परत में धूल कण एवं जलवाष्प मिलते हैं? तो यहाँ पर से उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, क्षोभ मंडल में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ट्रोपोस्फियर होता है उसमें धूल कण जलवाष्प मिलते हैं। और दोस्तों, जो क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 14 किलोमीटर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेघ गर्जन होती है, जो बादल गरजते हैं, वो वायुमंडल की किस परत में होती है? तो यहाँ पर से उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, क्षोभ मंडल में होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका सूचक होती है? तो यहाँ पर से उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, तूफानी मौसम का सूचक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे विस्तृत परत कौन सी है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से वायुमंडल की सबसे विस्तृत परत कौन सी है? तो यहाँ पर से उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, जो एक्सोस्फीयर होता है वो वायुमंडल की सबसे विस्तृत परत कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर से उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कहाँ पर केंद्रित है? यहाँ पर सही उत्तर जाएगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो समताप मंडल है वहाँ पर वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जानते हैं? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायुमंडल किस परत को जानते हैं दोस्तों मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्षोभ मंडल को जाना जाता है। ठीक है, जो ट्रोपोस्फियर होता है उसको मौसम परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न दोस्तों, आग पर नियंत्रण में सहायक गैस निम्न में से कौन सी होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किसमें किया जाता है? आग को नियंत्रण करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारे साइंस की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, लगातार चैनल पे मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड होती जा रही है, तो वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा आप लोग। दोस्तों, प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रोजन है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है दोस्तों, वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है? 78.09%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि? दोस्तों, हमें बताना है हमें जो क्षोभमंडल है वायुमंडल का सबसे तप्त गर्म है, तप्त परत है, वो किस लिए है, किस कारण है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, इसलिए जो क्षोभमंडल होता है वो वायुमंडल का सबसे तप्त परत कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अपक्षय का कारण निम्न में से कौन सी रसायन है? तो दोस्तों बताइए, यहाँ पर बताना है कि जो वायुमंडल में ओजोन स्तर है उसके डिस्ट्रॉय होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वह इसका कारण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या कहते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सोस्फीयर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न है, क्षोभमंडल पर भूमध्य रेखा की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई होती है दोस्तों? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, 18 किलोमीटर। ठीक है, क्षोभमंडल पर भूमध्य रेखा की ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पर सर्वाधिक घनत्व होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, क्षोभमंडल में होता है। ठीक है दोस्तों, ट्रोपोस्फियर में पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस भारी होती है? तो बताइए, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी गैस भारी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, CO2 सर्वाधिक भारी गैस कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 2% होती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर जो वायुमंडल का सबसे स्थायी तत्व होता है वो क्या होता है? जलवाष्प होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर स्थित है ओजोन परत? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 1, 50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, ओजोन परत की खोज निम्न में से किसने की थी? तो बताइए, ओजोन परत की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में दोस्तों फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसॉन ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर 2, फ्रियोन नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है?
बायोगैस के घटक हैं, और लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये बायोगैस का घटक नहीं है। इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है और सरप्राइज क्वेश्चन है। तो प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलाने में सहायक होती है? दोस्तों ये आप लोग का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों ये थे आप लोग के आज के 25 वायुमंडल परतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एनसीए की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।